जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। आज हम आपको सीटेट के हिंदी सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ जो है सीटेट या किसी अन्य भी टेट परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो 30 नंबर का होता है, उस जिसमें कि 15 नंबर आपको पेडागोजी और 15 नंबर विषय वस्तु से आते हैं। तो यहाँ जो है आज के क्लास में पेडागोजी से संबंधित जो है प्रश्न है। चलिए, प्रश्न संख्या 1 है, अध्यापक को कक्षा में सदैव खाली स्थान भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा? ऑप्शन 1 है मातृभाषा, ऑप्शन 2 है मानक भाषा, ऑप्शन 3 है किसी भी भाषा, ऑप्शन 4 है अपभाषा। तो यहाँ जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा के सभी रूपों में किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है लिखित रूप, ऑप्शन 2 है सांकेतिक भाषा, ऑप्शन 3 है लिखित भाषा है, ऑप्शन 2 है सांकेतिक भाषा, ऑप्शन 3 है मौखिक भाषा का रूप, ऑप्शन 4 है व्यवहारिक भाषा। तो यहाँ जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। मौखिक भाषा का ज़्यादा प्रयोग होता है, मौखिक भाषा का ज़्यादा प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय पर बोलना या लिखना भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है? ऑप्शन 1 है अभिव्यक्ति, ऑप्शन 2 है ग्रहण, ऑप्शन 3 है व्याकरण के पक्ष को, ऑप्शन 4 है लिखित पक्ष को। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति पक्ष को जो है उजागर करता है। किसी विषय पर बोलना, कहीं हम बोलते हैं तो अपना अभिव्यक्ति करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं अपनी बात को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है शब्द, ऑप्शन 2 है वाक्य, ऑप्शन 3 है वर्ण, ऑप्शन 4 है व्यंजन। तो यहाँ जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, वर्ण। जिसका खंड नहीं किया जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण से ही मिलके शब्द बनता है, शब्द से ही मिलके वाक्य बनता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अधिगम शब्द का अर्थ है, अधिगम शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 है सीखना, ऑप्शन 2 है सिखाना, ऑप्शन 3 है पढ़ना, ऑप्शन 4 है देखना। तो यहाँ जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, सीखना। सीखना, लर्निंग जो है अधिगम शब्द का अर्थ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शिक्षण एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा सीखता है। यह किसकी पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन 1 है स्किनर, ऑप्शन 2 मैडिसन, ऑप्शन 3 है स्मिथ, ऑप्शन 4 है ब्रूनर। तो यहाँ जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, स्मिथ के द्वारा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना नीचे दिए गए किस शिक्षण आयाम के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन 1 है उपयोग, ऑप्शन 2 है तुलना, ऑप्शन 3 प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन 4 है तैयारी। तो यहाँ जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा इसका। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। टाइपिंग सीखना किस अधिगम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 है विचारात्मक अधिगम, ऑप्शन 2 है क्रियात्मक अधिगम, ऑप्शन 3 है दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। ये जो है क्रिया करते हैं, कोई भी चीज़ क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अधिगम है ऑप्शन 1 परिवर्तनशील, ऑप्शन 2 है अपरिवर्तनशील, ऑप्शन 3 है रूढ़, ऑप्शन 4 है अप्रासंगिक। तो यहाँ जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, परिवर्तनशील है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। यदि किसी पाठ को 5 शिक्षार्थी अलग अलग ढंग से सोचते हैं तो शिक्षक का क्या कार्य है? ऑप्शन 1 है गलत निष्कर्ष देने वाले छात्रों को डांटना चाहिए, ऑप्शन 2 है शिक्षक को सभी के विचारों को नहीं सुनना चाहिए, ऑप्शन 3 है पाठ के सही तथा उचित निष्कर्ष से शिक्षार्थी को अवगत कराना, ऑप्शन 4 है उस पाठ को छोड़कर शिक्षक को नया पाठ पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, पाठ के सही तथा उचित निष्कर्ष से शिक्षार्थी को अवगत कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 11, किस माहौल में सीखने के लिए बच्चे को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है?
जहाँ किसी भी प्रकार के भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, जहाँ सिर्फ मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, जहाँ ऑप्शन 3 है जहाँ केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। ऑप्शन 4 है सिर्फ विद्यालयों में। तो यहाँ जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। जहाँ किसी भी प्रकार की भाषा सीखने की स्वतंत्रता है वहाँ बच्चों को ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है सीखने में। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 12 है कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 है जीवन समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन 2 है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, ऑप्शन 3 है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन 4 है बाल केंद्रित का सिद्धांत। तो यहाँ जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। कविता पाठ करवाना क्रियाशीलता होगा, तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 12 का क्रियाशीलता का सिद्धांत। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आरंभ में बालक किस सिद्धांत के आधार पर भाषा सीखता है। तो यहाँ जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। अनुकरण के सिद्धांत पर बालक सीखता है। शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण खाली स्थान होता है, कैसा होता है। तो यहाँ जो हो जाएगा 14 का प्रभावी होता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा प्रभावी। नेक्स्ट प्रश्न 15 भाषा शिक्षण में व्याकरण का उद्देश्य है, कैसा उद्देश्य है भाषा शिक्षण में। तो यहाँ जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विद्यार्थी को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, यही जो है व्याकरण का उद्देश्य है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। चलिए आज के एपिसोड में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।